जीनियस कंपटीशन वन में स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उससे आगे की ओर चलते हैं। आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी टीचर या जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग भाग तीन में जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग याद करेंगे। भाग 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में 12 से 35 है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार, मूल संविधान में 7 अधिकार था। मूल संविधान में 7 अधिकार था, अभी वर्तमान में 6 अधिकार है। तो 6 अधिकार है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक में समता का अधिकार, एक में समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दे रखा है। कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 में दे रखता है समता का अधिकार। तो यहाँ 12 है और यहाँ 14 है। तो हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग याद करेंगे। मेरा उद्देश्य याद कराना। याद कैसे होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 हम लोग समता से कितने पढ़ेंगे? 5 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी किसी भी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, सभी के लिए बराबर कानून है, ठीक है। इसमें विधि के अनुसार सभी समान होंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, स्थान। तो किसी भी धर्म के हैं या किसी भी जाति का कोई भी लिंग और कोई भी जन्म स्थान, इसमें क्या है? जन्म स्थान, ठीक है। इसमें क्या है? जन्म स्थान। तो अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। किसका? अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है, यानी छुआछूत का वर्णन किया गया, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। तो अनुच्छेद 18 में क्या होगा? उपाधियों का अंत होगा। जैसे पहले भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा मिलता था नाइटहुड की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि, ठीक है। अब ये क्या हो गया? अंत हो गया, उपाधियों का अंत हो गया। तो हम लोग समता का अधिकार से कितने देखे हैं? 5 अनुच्छेद देखे हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहता है
विधि के समक्ष समानता होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है, यानी छुआछूत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में स्वतंत्रता। दूसरा में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 हो गया, तो यहाँ 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में किसका वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो हम लोग अनुच्छेद देखेंगे यहाँ। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, और इधर देख लेते हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार से कितने? 4 देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। प्रेस की भी बोलने की स्वतंत्रता है, यानी वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। आपकी आज़ादी वहीं खत्म होती है जहां दूसरे की शुरू होती है। तो इसमें 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। ठीक है, अनुच्छेद 20 में कहता है, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि संरक्षण यानी अपराध के लिए, अपराध के लिए। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि संरक्षण यानी अपराध के लिए क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या आता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा लिए। अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क कहता है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह नया जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसको 2002 में जोड़ा गया, पहले नहीं था ये। अनुच्छेद 21 के क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी का वर्णन, गिरफ्तारी का वर्णन किया गया। गिरफ्तारी के स्वतंत्रता, गिरफ्तारी के स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के स्वतंत्रता यानी कोई गिरफ्तार व्यक्ति स्वतंत्र है मनपसंद वकील चुनने के लिए। ठीक है, और गिरफ्तार क्यों किया जाएगा इसका कारण भी बतलाया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में क्या, अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है। तो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद समता से देखेंगे, 5 को देखे हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है, छुआछूत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होगा। अब दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता 19 से 22। 19 से 22, 19 में कहता है वाक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 20 में कहता है दोष सिद्धि संरक्षण के अधिकार और अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा।
और कब लागू किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया। ठीक है, तो एक दो बार और देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।